हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को और ये एमओडी का मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर। जिन स्टूडेंट अभी तक वो 3 लेक्चर नहीं देखे हैं उसको आप देख के ही ये चौथा लेक्चर देखें, क्योंकि पहले जो 3 लेक्चर है उसमें हम बताए हैं कि फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सपोनेंशियल को, लॉग को, बेस पावर को और आईटीएफ को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें और देखते के साथ उसका आप नोट्स भी बनाएं। तो अभी आपको नोट्स बनाना है और पीछे का 3 लेक्चर भी देखना है, एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ध्रुव मैथमेटिक्स के धुरंधर, आप लोग मैथ में हमेशा आगे रहें, यही मेरी उम्मीद है आप लोग से। अब इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं चेन रूल की। चेन रूल का मतलब क्या है? चेन रूल का मतलब होता है कि कोई काम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तो उसके अनुसार उसमें चैन चलता रहता है। ये चैन तब तक चलता है जब तक हमको अपना जो हम सोचे हैं वो ना मिल जाए। तो सर यहाँ डिफरेंशिएशन में चेन रूल का क्या मतलब है? तो ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन में 2 वेरिएबल है, y और x, y और x। तो जब तक ये आपका प्योर x है, ये आपका क्या है? प्योर x। जब तक डाउन में, डिनोमिनेट डाउन में या विथ रिस्पेक्ट टू में नीचे में x ना दिख जाए, वो भी क्या? प्योर x, ऐसा वाला x, तब तक मेरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं होगा। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है? डिफरेंशिएशन में खुशी कब मनाएंगे? जब हमको ऐसा वाला x मिलेगा। ये है प्योर x। ये आपका प्योर x नहीं है, ये आपका प्योर x नहीं है। कैसा वाला x चाहिए आपको? ऐसा वाला x। ये आपका प्योर x है। तो y, प्योर y के नीचे हमेशा x आता है। अगर कोई पूछे आपसे कि dy, तो नीचे में क्या आएगा? हमेशा x आएगा। अगर ये प्योर y है तो हमेशा x आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है और प्योर y के नीचे हमेशा x आता है। अच्छा सर, प्योर x के नीचे क्या आता है? हमेशा x आता है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x की। प्योर x के नीचे हमेशा x आता है और इसका वैल्यू होता है 1। इसीलिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, उसको हम लोग आगे नहीं लिखते हैं क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब बात ये है कि सर ये x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे हुआ? अब देखिए, ये बेस है और इसके ऊपर में कितना पावर है? 1। बेस पावर, नीचे कौन आएगा? बेस। और बेस और पावर का डिफरेंशिएशन होता है पावर आगे और पावर में एक कम, तो एक में एक गया, कितना बचा? 0। और किसी का पावर 0 1 होता है। हम लोग क्या सीखे? प्योर y के नीचे x आएगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। इसको एकदम गांठ बांध के आप याद कर लीजिए। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्योर x के नीचे x आएगा। खुशी कब मनाएंगे? डिफरेंशिएशन कंप्लीट कब माना जाएगा? जब हमको प्योर x नीचे में दिखाई दे दे तो हम खुशी मनाएंगे और मेरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। और y और x को छोड़ के जो भी होगा उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट क्या क्या हुआ सर? a का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 0। b का क्या होगा? 0। 3 का क्या होगा? 0। -5 का क्या होगा? 0। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए आते हैं चेन रूल। चेन रूल, y का डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी कांस्टेंट है, हमेशा 0 होता है। जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आपको नोट्स बनाना है। चैन रूल मीन्स जब तक प्योर एक्स नहीं मिलेगा चैन चलता रहेगा। जब तक प्योर एक्स नहीं मिलेगा डाउन में, तब तक ये चैन, जब तक प्योर एक्स नहीं मिलेगा कहाँ, डाउन में, तब तक चैन चलता रहेगा। चैन रूल काम कैसे करता है सर? अब बात आती है प्योर एक्स की। अब इसमें बताइए प्योर एक्स कौन कौन है, देखा जाए। क्या सर ये आपका प्योर एक्स है क्या? ये आपका प्योर एक्स है? नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका प्योर एक्स है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। प्योर एक्स मतलब कोई मिलावट नहीं। प्योर एक्स आ गया डाउन में, डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया और आप खुशी मनाइए। अब चैन रूल काम कैसे करता है ये देख लिया जाए। देखिए y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, उसके बाद d के बाद आपको ब्रैकेट देना है। d के बाद क्या देना है आपको? ब्रैकेट। जो क्वेश्चन है उसको आप लिख दीजिए, जो क्वेश्चन है उसको आप लिख दीजिए। सर नीचे में कौन आएगा? नीचे में या तो हम बंद करेंगे या नहीं तो बेस पावर। अब देखिए जो नीचे में आया वही ऊपर गया, फिर नीचे में मान लियो जाए सर्कल आया, फिर वही ऊपर गया, यानी जो नीचे आया वो ऊपर गया, जो नीचे आया वो ऊपर गया, और ये चैन चल रहा है, जो नीचे आया वो ऊपर गया। अब देखिए सर क्या मिल गया आपको? ये आपका प्योर एक्स है। ये क्या है आपका? प्योर एक्स। जैसे ही प्योर एक्स मिला आप खुशी मनाने का मौका मिल गया, आपका डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया। इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। सबसे पहले y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। हम क्या बोले थे? d के बाद आपको क्वेश्चन लिखना है। सर d के बाद हमने क्वेश्चन लिखा साइन लॉग एक्स। अब क्या करें सर? तो आप पहले वाले को बंद कीजिए और एक को बंद कीजिए। साइन को हमने बंद किया। आपको पता होगा कि बंद का मतलब मुसीबत और डिफ्रेंसिएशन होता है। हमने साइन को बंद किया, नीचे क्या आया? लॉग एक्स। क्या प्योर एक्स मिल गया? नहीं सर। तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। आप ये जो प्रोसेस है तब तक लिखिए जब तक आप डिफ्रेंसिएशन सीख रहे हैं। जब आप डिफ्रेंसिएशन सीख जाएंगे तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये वाला लाइन लिखेंगे कि ये वाला लाइन, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग सीख रहे हैं इसीलिए ये लाइन लिख रहे हैं। जो नीचे आया वो कहाँ गया? ऊपर। अब हमने क्या किया? लॉग को बंद किया। पहले वाले को बंद करना है और एक को बंद करना है। हमने लॉग को बंद किया, नीचे क्या आया? एक्स। सर ये तो प्योर एक्स है, तो खुशी मनाने का मौका आ गया और मेरा डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ भैया साइन को यहाँ पे किसको बंद किए थे? तो साइन को बंद किए थे सर। हम बताए थे कि साइन पे अगर मुसीबत आए तो बचाने कौन आता है? कॉस। और ये चिल्लाएगा एंगल दो हमको, एंगल दो हमको। तो ये जो है डाउन वाला, ये आपका एंगल बन जाएगा, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, खोजेगा एंगल, तो डी जो डाउन में है वो एंगल बन गया। तो ये देखिए लिखा हुआ है कॉस लॉग एक्स। अब यहां पे क्या था? लॉग एक्स है। लॉग का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाय डब्बा, और ये डब्बा बनता है। सर डब्बा में क्या है? एक्स है, तो 1 बाय एक्स। यानी फाइनल आंसर अगर हम लिखे तो कॉस लॉग एक्स और नीचे में एक्स होगा। ब्रैकेट का यूज हम इसीलिए करते हैं कि सेपरेशन पता चले। आ जाइए इधर। साइन का
y इक्वल टू साइन कॉट टेन एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स बराबर है, तो बराबर हम क्या बोले थे, d के बाद आप क्वेश्चन लिख लीजिए, तो क्वेश्चन हो गया। साइन को बंद करेंगे तो कौन आएगा यहाँ पे, cos 10x। क्या साइन को बंद करेंगे तो cos 10x आएगा। अब ये cos 10x ऊपर चला गया, सर नीचे कौन आएगा, हमने यहाँ cos को बंद किया, नीचे क्या आएगा 10x। फिर जो नीचे आया है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। अब नीचे क्या आएगा x। जब तक प्योर x ना मिले ये चैन चलता रहेगा। हमने किसको बंद किया, साइन को, तो साइन का क्या होता है cos, खोजेगा एंगल, एंगल क्या बनेगा cos 10x। देखिए हम बहुत बेसिक वे से आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी डिफ्रेंसिएशन सीख रहे हैं। जब हम लोग सीख लेंगे तो फिर अपना स्पीड को बढ़ाएंगे, कुछ स्टेप को हम लोग कट कर देंगे। आप कोई स्टूडेंट ये बोलेगा सर कॉस के बाद ये ब्रैकेट क्यों लिए आप, ब्रैकेट हमेशा यूज किया जाता है सेपरेशन के लिए। तो मुसीबत किस पे आया था, साइन पे, कॉस, और ये खोजेगा एंगल, तो जो डाउन में होता है वो एंगल बन गया, यानी हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया। बंद मतलब डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे किसको बंद किए थे, कॉस को, कॉस का होता है माइनस साइन। फिर बोला जाए सर 10x, और 10 का क्या होता है सर सेक स्क्वायर x। हो गया। यहां पे आ जाए y इक्वल टू कॉस ई पे पावर x, फाइंड dy बाई डी एक्स। y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इक्वल टू। अब हम बताए थे d के बाद आपको क्वेश्चन लिखना है, हमने क्वेश्चन लिखा। अब पहले वाले को बंद करना है और एक को बंद करना है, तो नीचे में क्या आएगा e पे पावर x। क्या प्योर x मिल गया, नहीं मिला सर, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया। नीचे कौन आएगा, खुशी मनाने का मौका मिल गया। इसमें किसको बंद किए थे, cos को, और cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन और e पे पावर x। cos का माइनस साइन, ये बन गया एंगल, कंप्लीट इस पार्ट को। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दिए। e पे पावर x, e पे पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब आ जाइए यहाँ पे, तो y इक्वल टू साइन e पे पावर x पे पावर 4 है, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इक्वल टू हमने क्या बोला, d के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए और क्वेश्चन को लिख दीजिए। क्वेश्चन को जैसे लिखे अब हमको दिखने लगेगा, करना क्या है सर, पहले वाले को बंद कर दो। हमने साइन को बंद कर दिया, और बंद का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन नीचे क्या आया, e पे पावर x पे पावर 4। क्या प्योर x मिला, नहीं सर, तो क्या होगा, फिर ये ऊपर चला गया। नीचे कौन आएगा सर, x पे पावर 4। हमने यहां पे e को बंद किया। फिर ये x पे पावर 4, तो नीचे आप कोई मत करना सर x को बंद कीजिए ना 4 आएगा, नहीं, यहाँ पे ये है बेस और पावर। हम बताए थे बेस और पावर में बंद नहीं होता। 15 फंक्शन है आपके पास जिसमें एक बेस पावर ही है जिसमें बंद नहीं होता, बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट, और नीचे में आएगा बेस, और बचे हुए 14 में आप बंद कर सकते हैं। तो नीचे में क्या आएगा, x, बेस और पावर, तो x आ गया, खुशी मनाने का मौका मिल गया। हमने साइन को बंद किया था, तो साइन का cos e पे पावर x पे पावर 4 इंटू एक्सपोनेंशियल जैसा का तैसा, और x पे पावर 4 4x पे पावर 3 कंप्लीट। तो ध्यान रखना है बेस पावर को, थोड़ा ध्यान देके कि बेस पावर है तो भैया हमको बेस
नीचे आएगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस, और यहाँ बंद नहीं होता। y इक्वल टू कॉट x पे पावर 3, तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन लिख दिए हमने, कॉट को बंद किया, x पे पावर 3, क्या प्योर x मिला? नहीं सर, कहाँ जाएगा? ऊपर, बेस पावर, नीचे में बेस। तो कॉट का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और ये खोजेगा एंगल, तो x पे पावर 3, क्योंकि c है इसीलिए माइनस लगा, और 3x पे पावर 2। जरूर देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन को के प्रॉब्लम, डिफ्रेंसिएशन अगर आपको बनाना है विदाउट फॉर्मूला तो आपको ये वाला मेथड कारगर होगा। सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन सीख जाने के बाद आप क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बताइएगा। यहाँ पे आ जाइए, देखा जाए y इक्वल टू कॉसेक साइन एक्स, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स और d कॉसेक साइन एक्स है सर, तो नीचे क्या आएगा? साइन एक्स। क्या प्योर एक्स मिला? नहीं सर, तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन आएगा सर? तो साइन को बंद करो। अब खुशी मनाने का मौका मिल गया, क्योंकि हमको प्योर एक्स मिला। कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक डब्बा, डब्बा में है साइन एक्स, इंटू कॉट डब्बा, तो डब्बा में साइन एक्स है। बहुत स्टूडेंट गलती क्या करता है, माइनस कॉसेक लिखता है और फिर कॉट लिखता है और यहाँ पे साइन एक्स लिखता है, और ये गलत हो जाएगा। और फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, सेक एक्स पे पावर 5, बताइए इसका क्या होगा? सेक एक्स पे पावर 5, तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, इक्वल टू, तो इक्वल टू हमने क्वेश्चन लिख दिया, हमने यहाँ सेक को बंद किया, तो नीचे में क्या आया? x पे पावर 5। सर खुशी मनाने का मौका नहीं मिला। हम लोग कब खुशी मनाएंगे? जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छे से खुशी कब मनाएंगे? जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो ये x पे पावर 5 ऊपर चला गया, नीचे क्या आएगा? नीचे सर आएगा x, बेस और पावर है तो खुशी मना लीजिए। चैन का मतलब यही है ना, कि जब तक प्योर एक्स न दिखे ये चैन चलता रहेगा, जो नीचे वो ऊपर, जो नीचे वो ऊपर। तो सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक डब्बा इंटू 10 डब्बा। गलती ना करें कि सेक 10 एक्स पे पावर 5, ये लिखना आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? सेक डब्बा इंटू 10 डब्बा, और x पे पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन होगा 5x पे पावर 4। अब देखिए कुछ बेसिक बात होती हैं जो कि ये 9th का है, मतलब बहुत बेसिक है। हाउ टू कन्वर्ट बेस पावर। प्रॉब्लम होता होगा बहुत बच्चे को, और बहुत बच्चे को प्रॉब्लम नहीं भी होता होगा। सबसे पहले इससे जान पहचान कर लीजिए। क्यों सर कर लें? बहुत दिन से जान पहचान है इससे, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन के हर 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में ये आ जाएगा। ये कौन बड़ा बात है सर? ये तो स्क्वायर रूट है। हाँ सही बात है, ये स्क्वायर रूट ही है, लेकिन इससे आप जान पहचान कर लीजिए, क्योंकि ये परेशान करेगा। तो स्क्वायर रूट का मतलब हम जहाँ तक जानते हैं, इसका मतलब होता है 1/2। ये बेस हुआ और ये पावर हुआ, यानी अंडर रूट डब्बा को आप लिख सकते हैं डब्बा में पावर 1/2। इसका मतलब ये होता है कि ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। हाँ तो ये कौन नहीं जानता है सर? हर कोई जानता है ये तो। चलो कोई बात नहीं। अब डब्बा पावर a है और यहाँ b है, ये अप में जाएगा और ये सर डाउन में जाएगा, और ये जो है वो बेस बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या बनेगा? बेस बनेगा। यानी डब्बा पे पावर a बटा
बी। तो ये बेस हो गया और वो पावर हो गया। इसमें सर ऑपरेटर के ऊपर में अगर पावर हो तो आप लिख सकते हैं साइन एक्स पूरे के ऊपर में। अब कोई पूछेगा बेस बताओ क्या है, तो साइन एक्स है। पावर क्या है, एम है। सर इसमें साइन एक्स पे पावर एन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स पे पावर एन। बेस इसका एक्स है और पावर एन है, अंतर है दोनों में। अच्छा, ऑपरेटर के ऊपर ध्यान रखिएगा, ऑपरेटर के ऊपर में अगर पावर है तो पूरे के ऊपर में होता है। देखिए लॉग के ऊपर में एम है, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स पे पावर एम। ये ऑपरेटर है और ये आपका पावर है। तो ऑपरेटर के ऊपर में पावर है तो पूरे के ऊपर में होगा लॉग एम डब्बा, लॉग डब्बा पे पावर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स के ऊपर में पावर है तो प्रॉपर्टी बोलता है एम। इसको भी मत लिख दीजिएगा ऐसे कि लॉग एक्स पे पावर एम, हम बहुत खुश हो जाएंगे, अरे गलत है, ये एक्स के ऊपर में पावर है तो एम लॉग। अब देखिए यहाँ पे आ गया, जब भी क्वेश्चन आए आपको, आप सबसे पहले कोशिश ये कीजिए, शुरुआती समय में, शुरुआती दौर में जब हम लोग अभी डिफ्रेंसिएशन से जान पहचान बना रहे हैं, तब क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा है बेस पावर जैसा तो उसको पहले आप बदल लीजिए क्योंकि सुविधा होगा। तो अंडर रूट साइन पे पावर 3x है, तो इसको जादू मंत्र से हम लोग लिख लिए साइन एक्स पे पावर 3/2। 3 ये ऊपर और इसका मतलब 2 होता है। सर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, अरे नहीं लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है। तो साइन एक्स पे पावर 3/2, तो बेस और पावर। तो हम बताए थे y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx। चलो अच्छी बात। डी के बाद क्वेश्चन। अब बहुत स्टूडेंट कहेगा सर बंद कीजिए ना साइन को, नहीं, अगर बेस पावर आ गया तो सबसे पहले बेस पावर का ही डिफ्रेंसिएशन होगा। बेस और पावर तुम ही समझो ना, साइन को अगर बंद करोगे तो 3/2 है, ये तो कांस्टेंट नीचे थोड़ा ही आएगा। तो बेस पावर अगर दिखाई दिया, ध्यान रखना है, बेस पावर अगर दिखाई दे तो सबसे पहले बेस पावर, बंद नहीं। अब कोई कहेगा सर साइन को बंद कर, नहीं, तो बेस और पावर में नीचे कौन आता है, बेस आता है। क्या खुशी मनाए, नहीं सर, यहाँ पे बंद होगा। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, बेस पावर, और यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, बंद। डिफ्रेंसिएशन में ये दूसरे दो के अलावा तीसरा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, या तो बंद करो नहीं तो बेस पावर लगाओ। देखा जाए, नोट करके हम लिख दिए हैं, बेस और पावर है तो पहले बेस पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर बंद मेथड लगेगा। फिर क्या लगेगा, बंद मेथड लगेगा। तो इस क्वेश्चन को तो हमने किया ही नहीं, तो ध्यान दिया जाए इस क्वेश्चन में 3/2 आगे साइन एक्स पे पावर 3/2 -1 और साइन का कॉस एक्स हो गया। और 10 पे पावर 3x उसका 4th रूट है तो 10x पे पावर 3/4, तो बेस और पावर, तो बेस नीचे आ गया, फिर ऊपर और नीचे। तो ध्यान रखना है। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, y = साइन 10 पे पावर 3x। अब 10 के ऊपर में पावर है ना, तो पहले इसको हम बेस पावर में लिखते हैं, साइन जिसके ऊपर में पावर है ब्रैकेट वहीं से स्टार्ट होगा, तो 10x और x मिलने से ब्रैकेट बंद और पावर 3। ये 3 जो पावर है वो 10x के ऊपर में है, पूरे के ऊपर में नहीं है। तो y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, तो d साइन 10x पे। अब बहुत लोग को लगेगा सर अभी तो आप बताए बेस पावर रहे, तो बेस पावर ये नहीं है। ये 3 अगर पूरे के ऊपर में रहता तो बेस पावर होता, यानी साइन को आप बंद कर लो तो क्या दिखाई देगा, 10x पे पावर 3, और 10x पे पावर 3 ऊपर चला गया। अब यहाँ बेस पावर है तो बेस नीचे आ गया, फिर ये ऊपर चला गया और नीचे में x आ गया। ध्यान रखना है, यहाँ बेस पावर नहीं, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, बंद। यहाँ कौन सा लगा, बेस पावर। तो अंडर रूट एक्स का मतलब x पे पावर 1/2, नीचे में x 1/2, x पे पावर 1/2 -1। अंडर रूट साइन एक्स है तो साइन एक्स पे पावर 1/2। ये सेल्फ बनाना है आप लोग को, सेल्फ बनाना है। तो
ये जो क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ बनाना है, y इक्वल टू ये अंडर रूट इतना आपको सेल्फ बनाना है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट की। तो उम्मीद करते हैं कि ध्रुव मैथमेटिक्स के धुरंधर मैथ में हमेशा आगे रहेंगे और इसी तरह चैनल को देखते रहेंगे। इस माहौल में अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें और मैथ को एंजॉय करेंगे।